वेलकम टू सृष्टि एजुकेशन। सृष्टि एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी चैप्टर 4 क्लाइमेट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चैप्टर 4 क्लाइमेट, जो कि ये लेसन है ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। और यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा है और ये मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस हमको यहाँ पर उसके आंसर ये मैप के आधार पर इन द बेसिस ऑफ मैप के आधार पर इसको सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन इज considering the isotherm of Brazil, what is the average range of temperature in Brazil? आइसोथर्म ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लू, डार्क ब्लू, देन जो कम नीले रंग के जो डार्क ब्लू दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद में वो कम नीला रंग के दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो आइसोथर्म्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके कंसिडरेशन से, इसके आधार से इसका एवरेज रेनफॉल ब्राज़ील का एवरेज टेम्परेचर क्या है ये बताना है। ओके, सो एवरेज टेम्परेचर है ब्राज़ील का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सिंबल से दिखाए हैं, जो 3000 मतलब जो डार्क ब्लू दिख रहा है वो 3000 है, उससे कम वाला है 2500, उससे कम है 2000, उससे कम है 1500, उससे कम 1000, एंड उससे भी कम जो वाइट में दिख रहा है आइसोथर्म्स वो है 500 ओनली। ये रेनफॉल, मिनिमम रेनफॉल यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ ब्राज़ील का एवरेज टेम्परेचर हमको बताना है। तो एवरेज टेम्परेचर इसके आधार पर हम बता सकते हैं 1500 to 2000 मिलीमल, 1500 to 2000 मिलीमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरियाज डज इट रेन मोर? कौन से एरियाज में रेनफॉल सबसे ज़्यादा है? सो यहाँ पर डार्क जो ब्लू दिख रहा है, डार्क ब्लू कौन से एरियाज में दिख रहा है? यहाँ पर क्या है, डार्क ब्लू जो दिख रहा है यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पर जो डार्क ब्लू दिख रहा है, ओके, यहाँ पर देखिए ये एरियाज है जो अमेज़न रिवर का एरिया है। अमेज़न रिवर यहाँ से जो 0 डिग्री इक्वेटर पास हुआ है, सो यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं इसका आंसर है इट रेन मोर इन द कोस्टल एरियाज एंड अमेज़न रिवर बेसिन ऑल्सो। ओके, कोस्टल एरियाज मीन्स यहाँ पर देखिए ये एब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर, बड़े हाईलैंड से यहाँ पर ये कोस्टल एरियाज़ में भी जो रेनफॉल है सबसे ज़्यादा होती है, एंड देन अमेज़न रिवर के बेसिन में रेनफॉल सबसे ज़्यादा हुई। ये क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच डायरेक्शन आर विंड फ्लोइंग टूवर्ड्स ब्राज़ील? कौन से डायरेक्शन से विंड्स ये ब्राज़ील की तरफ मूव करते हैं, ब्राज़ील की तरफ ये फ्लो होते हैं? कौन से डायरेक्शन से फ्लो होते हैं? सो यहाँ पर जो डायरेक्शन हमको दिख रहा है, एंड दैट इज़ ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन से विंड से ब्लो हो रहे हैं। ओके, यहाँ से इक्वेटर पास हुआ है, जो इक्वेटर ये ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट से पास हुआ है। ओके, जो विंड्स यहाँ पर ब्लो होते हैं वो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन,
नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन हुआ, एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट डायरेक्शन से ये ब्राज़ील के टूवर्ड्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन से ये फ्लो होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ से इक्वेटर पास हुआ है, एंड यहाँ पर जो स्पीड है सबसे ज़्यादा होती है अर्थ की, एंड जो अर्थ है मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से मूव करते हैं, इसलिए इसका मूवमेंट जो है इसके आधार पर जो विंड्स ब्लो होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर से नॉर्थ टू साउथ ब्लो होती है, एंड साउथ हेमिस्फीयर से साउथ टू नॉर्थ ब्लो होती है। बट जो कोरियोलिस फोर्स है, अर्थ का कोरियोलिस फोर्स, इसके कारण इसका सडनली जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसके पहले भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, जो इसके पहले का जो पार्ट हुआ था अपना, जो विंड्स के आधार पर था, उस पर मैंने ये डिस्क्राइब किया है। ओके, सो कौन से डायरेक्शन से ब्लो होती है विंड्स? ईस्ट डायरेक्शन से। ओके, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दैट? सो इसके पीछे का रीज़न, मतलब ये जो डायरेक्शन से ब्लो होती है इसके पीछे का रीज़न क्या है? विंड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज ओवर द अटलांटिक ओशियन टूवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज मेनलैंड ब्राज़ील, बिकॉज जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है वो अटलांटिक ओशियन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एंड लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता है? ब्राज़ील के मेनलैंड पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जो विंड्स का कैरेक्टर कैसे होता है कि विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो होता है। इसके पहले भी मैंने ये डिस्क्राइब किया है, जो ये पार्ट हुआ था अपना विंड्स का, वो पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, सो आपको समझ में आएगा ये भी। ओके, सो जो विंड्स ब्लो होते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता है? ओशियन, अटलांटिक ओशियन में, एंड लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है मेनलैंड, ब्राज़ील के मेनलैंड पर। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये ब्लो होते हैं। ओके, what could be the obstruction in the way of this wind? इस विंड के वे में जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, कौन सी रुकावट यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट, उस विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, वो कौन सी रुकावट है? यहाँ पर जो रेड मैंने यहाँ पर दिखाया है वो है स्कार्पमेंट, मतलब साउथ में बड़े बड़े बहुत हाइट के स्कार्पमेंट ब्राज़ील में पाए जाते हैं, फाउंड इन ब्राज़ील, एंड हाईलैंड्स, वो ज़्यादा ऊंचाइयों के हाईलैंड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सो ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं किसको? विंड को ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर विंड्स रुकती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर बारिश होती है, रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ओके, द एस्कार्पमेंट एंड हाईलैंड आर द ऑब्स्ट्रक्शंस इन द वे ऑफ दिस विंड्स। ओके, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल विल ऑक्योर बिकॉज ऑफ दिस विंड्स? इस विंड्स से कौन से टाइप का रेनफॉल ब्राज़ील में होता है, या ब्राज़ील के जो कोस्टल एरियाज में होता है? सो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल ऑक्योर बिकॉज ऑफ दिस विंड्स, इसका आंसर। कोरिलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिलेट दिस विंड्स एंड रेनफॉल, कोरिलेट दिस विंड्स एंड रेनफॉल। द escarpment act as an obstruction to the winds coming from the ocean and cause orographic type of rainfall in the coastal region. कोस्टल रीजन, इसका आंसर। जो विंड्स आते हैं कमिंग फ्रॉम ओशियन से जो भी विंड्स
यहाँ ब्राज़ील में एंटर होते, ब्राज़ील में एंटर होने से पहले जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, कौन क्या ऑब्स्ट्रक्ट करता है विंड्स को? स्कार्पमेंट एंड हाईलैंड्स। आइलैंड पर यहाँ पर ये विंड्स रुक जाते और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती। ओके, उसके बाद में ये विंड्स राइज करते, मतलब ऊपर जाना है, ऊपर उनको ये पार करना है ऑब्स्ट्रक्शन, तो उनको ऊपर जाना पड़ेगा। जो क्लाउड है उनको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए उसको राइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, उसके बाद में जो क्लाउड है वो हल्के हो जाते हैं और उसको पार कर लेते हैं। उसके बाद में जो इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम जाती है, इसके कारण जो उसके बाद वाले एरियाज़ है वहाँ पर बारिश बहुत ही कम या नहीं होती है। ओके, इसका रीज़न है उसका। इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील आर एवरेज टेम्परेचर लो? इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील आर द एवरेज टेम्परेचर लो? कौन से एरियाज में, ब्राज़ील के कौन से एरियाज में टेम्परेचर ये लो होता है? द एवरेज टेम्परेचर आर लो इन द पराग्वे पराना बेसिन। पराग्वे पराना बेसिन यहाँ पर है। ओके, एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स यहाँ पर है। पराग्वे पराना बेसिन एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स पर क्या होता है? जो टेम्परेचर है लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रेन शैडो एरिया इन ब्राज़ील। रेन शैडो एरिया, ब्राज़ील के रेन शैडो एरिया, ब्राज़ील का रेन शैडो एरिया किसे कहा जाता है? अभी आपको मैंने बताया कि जो रेनफॉल है ये कोस्टल एरियाज पर ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एंड देन जो क्लाउड है राइज करते हैं, उसके बाद वाले रीजन में ये बारिश कम हो जाती है, नहीं के बराबर होती है। तो ये बाद वाला रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राज़ील ड्राउट क्वाड्रिलैटरल, क्या कहते हैं? ड्राउट क्वाड्रिलैटरल इज द रेन शैडो एरिया इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का ये क्या है? रेन शैडो एरियाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्राज़ील इज ट्रॉपिकल कंट्री है बिकॉज यहाँ से एक यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है, एंड सॉरी इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से गया है, एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास हुआ है। सो ब्राज़ील ये क्या है? ट्रॉपिकल कंट्री है। देयरफॉर द टेम्परेचर आर हाई ऑल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर ब्राज़ील का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। द एवरेज रेंज ऑफ रेनफॉल इज 1500 to 2000 मिनिमम। 2000 मिनिमम एवरेज रेनफॉल क्या है? 1500 to 2000 मिनिमम इन ब्राज़ील। ओके, इन विच रीजन डू यू फाइंड हायर टेम्परेचर? कौन से रीजन में ब्राज़ील में हायर टेम्परेचर पाया जाता है? टेम्परेचर इज हाई इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील। नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील के नॉर्दर्न रीजन में टेम्परेचर हाई पाई जाता है, फाउंड इन नॉर्दर्न रीजन इन ब्राज़ील। ओके, considering the latitudinal extent of Brazil, where will you find temperature climate in Brazil? Climate in Brazil लैटिट्यूडनल एक्सटेंस के द्वारा, कंसिडरेशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ ब्राज़ील के द्वारा हमको बताना है कि वेयर विल यू फाइंड अ टेम्परेचर क्लाइमेट इन ब्राज़ील। कंसिडरेशन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, टेम्परेट क्लाइमेट इन फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील। नॉर्दर्न रीजन ब्राज़ील के नॉर्दर्न रीजन में यह टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। किसके आधार पर? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द winds blowing between 0 degree to 5 degree north and south zones. Answer, the belt
between 0 degree to 5 degree north and south is the convergence zone of northeast trade wind and southeast trade wind. 0 degree to 5 degree north, 0 degree एंड 5 डिग्री साउथ, ये कन्वर्जन जोन है. कन्वर्जन जोन किसका? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का ये क्या है? कन्वर्जन जोन. नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का ये क्या है? कन्वर्जन जोन. हियर द विंड्स आर एक्सट्रीमली calm and move in vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पर जो विंड्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ये मूव होते हैं. दोनों डायरेक्शन से विंड्स आते हैं एंड यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव होते हैं. ये क्या है? कन्वर्जन जोन. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच मेथड हैज़ बीन यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन द मैप. ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है वो कौन से मेथड में दिखाया गया है? आइसोप्लेथ. कौन सा मेथड है? आइसोप्लेथ मेथड हैज़ बीन यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस मैप. ओके, सो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन जो क्लाइमेट जो ब्राज़ील के मैप पर पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिए हैं. ओके, सो ये इसका फर्स्ट पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो इंडिया जैसे ब्राज़ील के मैप पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे, उसी तरह इंडिया के मैप के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा? इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सृष्टि एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. क्लाइमेट ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. ओके, तब तक के लिए बाय.